श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 31वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 31 में नरलोक ते कृष्ण गए निज धाम, गए निज निज भवन, तजी द्वारका ललाम। श्री सुखदेव जी बोले कि ये राजा परीक्षित, दारुक सारथी के जाने के उपरांत वहाँ ब्रह्मा, पार्वती सहित महादेव, इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि, मरीचि आदि प्रजापति, पितर, गंधर्व, विद्याधर, महानाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, पक्षी भगवान का प्रस्थान देखते ही इच्छा से परम उत्कंठित श्री कृष्ण के जन्म कर्म गाते और कहते वहाँ आए। हे राजन, फूलों की वर्षा करते परम भक्ति से युक्त विमानों की पंक्ति से आकाश को संकुल करने लगे। इसके उपरांत प्रभु सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्णचंद्र ने ब्रह्मा इंद्रादिक अपनी विभूति को देख अपने आप को अपने आप में संयुक्त कर अपने लोक ले जाने के लिए आए हुए बहुत से देवताओं को देख समाधि लगाकर अपने नेत्र कमल मूंद लिए। ऐसे स्वच्छंद मृत्यु वाले योगी अपने शरीर को योग धारण से जलाकर लोक में प्रवेश करते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने वैसे नहीं किया, किंतु उसी शरीर से अपने परम धाम रूप वैकुंठ को चले गए। कारण यह था कि यदि इस शरीर को योग धारण से जला देते तो उसमें का संपूर्ण जगत भी भस्म हो जाता और उस शरीर का ध्यान व धारणा करने वाले उपासक लोगों को पीछे उस देह का साक्षात्कार और फल की प्राप्ति न होती। जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र स्वधाम पधारे उस समय देवलोक में नगाड़े बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और श्री कृष्णचंद्र के पीछे भूमि से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, लक्ष्मी ये सब चले गए। परंतु ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को स्वधाम में प्रवेश करते न देखा। इस कारण यह अति आश्चर्य को प्राप्त हुए, क्योंकि श्री कृष्ण की गति किसी ने न जानी। जैसे मेघमंडल को छोड़कर आकाश में जाती बिजली की गति मनुष्यों से नहीं देखी जाती, उसी प्रकार देवताओं से भगवान श्री कृष्णचंद्र की गति नहीं देखी गई। उनकी गति उनके पार्षद ही जानते हैं। सो ब्रह्मा, रुद्रादिक देवता श्री कृष्णचंद्र की योग गति देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए और उस गति की स्तुति करते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। हे राजा परीक्षित, यादवों में भगवान श्री कृष्णचंद्र का जन्म धारण करना, माया से अनुकरण मात्र जानना, जैसे नट निर्विकार हैं परंतु नाना रूपों से अनुकरण करता है, इस प्रकार आप ही इस जगत को उत्पन्न कर और अंतर्यामी भाव से उसमें आवेश कर अंतकाल में संहार करते हैं, परंतु आप अपनी माया महिमा से निर्विकार हैं और तुम और मूर्ति मत जानो। इसी अवतार में श्री कृष्णचंद्र का प्रताप बहुत बड़ा देखा है, जिन्होंने परलोक से सांदीपन का पुत्र प्राप्त किया और उसे उसी शरीर से शरणागत रक्षक श्री कृष्ण ले आए। ब्रह्मास्त्र से दग्ध तुम्हारी रक्षा की, फिर कालों के महाकाल रुद्र भगवान महादेव जी को बाणासुर के संग्राम में जीत लिया और जरा नाम बधिक को देह सहित स्वर्ग को भेज दिया। तो वे भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या अपनी रक्षा करने में असमर्थ थे? अहो, जो श्री कृष्णचंद्र समर्थ थे तो कुछ काल अभी यहाँ ही क्यों न रहे? तो इसके उत्तर में कहते हैं कि संपूर्ण जगत के सृष्टि, प्रतिपालन और संहार में आप ही कारण हैं और की आकांक्षा वे नहीं रखते हैं, क्योंकि अनेक शक्तियों को धारण करते हैं। यद्यपि ऐसे हैं परंतु तो भी यादवों का संहार हो जाने से अपने देह को इस लोक में रखने की इच्छा न की। आप ही निजधाम में अपने देह को प्राप्त किया। यहाँ हेतु कहते हैं, भगवान ने विचारा कि अब इस देह का यहाँ क्या काम है। स्वधर्मी आत्मनिष्ठों की जो रीति थी सो दिखाई और भांति वह आत्मनिष्ठ दिव्य गति के अनादर से योग बल से देह की सिद्धि कर कहीं यहाँ ही क्रीड़ा करने को मन करे। इस कारण भगवान आप ही चले गए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर सावधान मन से अत्यंत भक्ति पूर्वक श्री कृष्णचंद्र की परम गति को कहेगा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होगा। अब वसुदेवादिक की गति कहते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र से बिछुड़ा हुआ दारुक नाम सारथी द्वारका में आकर वसुदेव उग्रसेन के चरणों में पड़ अपने अश्रु जल से उनके चरणों को सींचने लगा। हे राजा परीक्षित, फिर उस सारथी ने सब यादवों के नाश होने का वृतांत कहा
देखा। वह सुनकर वसुदेवादिकों के हृदय में अत्यंत उद्वेग हुआ और शोक से मूर्छित हो मुख काटते श्री कृष्ण के वियोग से विवल उतावले वहीं आए जहाँ बांधव प्राण रहित शयन कर रहे थे। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, श्री कृष्ण और बलदेव अपने पुत्रों के बिना देखे शोक से आतुर हो बेसुध हो गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के वियोग से अत्यंत आतुर हो वहाँ ही प्राण छोड़ दिए और अपनी अपनी पत्नियों से मिलकर स्त्रियां चिता में प्रवेश कर गई। बलदेव जी की स्त्री बलदेव जी के देह को आलिंगन कर चिता में प्रवेश कर गई और वसुदेव की स्त्री वसुदेव से श्री कृष्ण की पुत्र वधु प्रद्युम्न आदि अपने अपने पतियों से मिलकर रुक्मिणी आदि श्री कृष्ण की स्त्री श्री कृष्णमय हो अग्नि में प्रवेश कर गई। अर्जुन ने अपने परम प्रिय सखा श्री कृष्णचंद्र के विरह से आतुर होने पर भी सच्ची मुक्ति देने वाले भगवान के वचनों का स्मरण करके उसने अपने आत्मा को सांत्वना दी। जिनकी संपत्ति नाश को प्राप्त हुई और आप भी नाश को प्राप्त हुए उन बांधवों का अर्जुन ने पिंडदान तर्पण आदि कार्य विधि पूर्वक क्रम से किया। हे महाराज परीक्षित, इसके उपरांत श्री युत भगवान श्री कृष्णचंद्र के मंदिर को छोड़कर श्री कृष्ण चंद्र से त्यागी संपूर्ण द्वारका को समुद्र ने क्षण भर में डुबा दिया। मंदिर बचाने का कारण यह है कि भगवान मधुसूदन वहाँ नित्य विराजते हैं और वह मंदिर कैसा है कि जिसका स्मरण मात्र करने से ही संपूर्ण अमंगल नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मरने से बचे हुए स्त्री बालक वृद्ध को अर्जुन ने लेकर इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कराकर वहाँ वज्र नाम को अभिषेक किया। इतनी कथा कह श्री सुखदेव जी बोले कि हे परम भागवत परीक्षित, तुम्हारे पितामह पांडव अर्जुन के मुख से सुरदों का वध सुनकर तुमको वंशधारी समझ महाप्रस्थ को चले गए। जो मनुष्य श्रद्धा सहित देव भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के जन्म और कर्मों को सुनेंगे अथवा कहेंगे वे संपूर्ण पापों से छूट जाएंगे। इस प्रकार इस ग्रंथ में और दूसरे ग्रंथों में वर्णन किए हुए परम मंगल भगवान वासुदेव के सुंदर अवतारों के चरित्र जो मनुष्य कहेंगे वे परमहंसों के शरणदायक भगवान श्री कृष्णचंद्र में परम भक्ति को प्राप्त होंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां एकादश स्कंदे भाषा टीकायां श्री कृष्ण परिवार निर्यापणम नामेको त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार यहाँ पर श्रीमद्भागवत महापुराण का 11वां स्कंद भी संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री बजरंगबली की जय।